Good morning, and I wanted to share this with you. Today I am going to Dharma Valley, और ये मेरा first this is not a vlog, so this is a simple documentation of my trip. And we have started from Noida. We've taken 2 cars with us, Jimny and Thar, and we have stopped at Haldiram in Gajraula. No traffic at all, no traffic. Such a beautiful ride. हम गजरौला से निकले थे और 9 घंटे की ड्राइव हो चुकी है। अभी हम यहाँ पर रुके हैं पांचाचूली व्यू मैगी पॉइंट खाने के लिए, और जिस जगह के लिए हम यहाँ पर आए हैं दारमा वैली पांचाचूली व्यू, वो यहाँ से भी दिखाई दे एग्जैक्टली वहाँ पर हमें जाना है। सो नाउ यू कैन इमेजिन 9 आवर्स ड्राइव करके हम अभी यहाँ पहुँचे हैं। अभी हमें वहाँ तक जाना है, जिसके लिए और हमें 5 to 6 आवर्स लगेंगे। और कोई भी ट्रिप हो पहाड़ों की, मैगी के बिना तो अधूरी है। मैगी खा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग पहुंच गए हैं पिथौरागढ़ धारचूला रोड पे, क्योंकि सुबह हमें जाना है धारचूला के लिए। तो हम रुके हैं मिडवे, ताकि हमें सुबह धारचूला जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। और जो मोस्ट अमेजिंग चीज़ है इस टाइम रुक के जो देखने को मिल रही है, जो हमें दिल्ली में नहीं मिलती है, वो है क्लैरिटी ऑफ द स्काई। एंड लुक एट द शेड्स ऑफ द स्काई, like you can really differentiate at this time also. नोएडा या दिल्ली से आ रहे हैं तो दारमा तक का जो सफ़र है वो बहुत लंबा हो जाता है। तो वी डिसाइडेड दैट विल टेक अ स्टॉप एट पिथौरागढ़ एंड तो ये एक होम स्टे है, वाइट पीक होम स्टे, जो कि हमें ऑनलाइन से ही मिला था। काफ़ी क्लीन रूम्स, गर्म पानी, बिल्कुल घर जैसा खाना, एंड पार्किंग फैसिलिटी विच कुड बी अ प्रॉब्लम हियर अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो, एंड अमेजिंग व्यू। तो माई सजेशन, इफ़ यू आर ऑन दिस रोड टूवर्ड्स धारचूला फ्रॉम दिल्ली, तो ये बहुत ही एक अच्छी जगह है रुकने के लिए। सो हमें होम स्टे से निकले हुए हो चुका है 1 घंटा, और हम रास्ते में रुके हैं एटलीस्ट 10 बार। पता है क्यों? जस्ट लुक एट द व्यू। It is unbelievable. My phone can't capture this beauty. Neither I can explain it to someone who has not been here. Guys, एक बार आना जरूर बनता है लाइफ में। तो हमको एक ट्रैफिक जैम मिला है। एक्चुअली रोडवेज़ का काम चल रहा है, आगे रोड की मेंटेनेंस चल रही है, तो थोड़ा सा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। ये खड़ी थार, ओ माय गॉड, लुक एट द स्काई पीछे। ये खड़ी हमारी जिमनी। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो मेरे फ्रेंड्स ट्रैवल करेंगे दारमा वैली, मैं देना चाहती थी कि ये दारमा वैली से पहले ये लास्ट पेट्रोल पंप है धारचूला में। 100 किलोमीटर आपको इससे आगे जाना है दारमा वैली के लिए, और 100 किलोमीटर ही आपको वापस आना होगा टिल दिस पेट्रोल पंप। तो आपके पास इतना फ्यूल होना चाहिए गाड़ी में, ठीक है। सो दिस इज़ दी लास्ट पेट्रोल पंप, एंड हम लोगों ने तो अपने टैंक फिल करा लिए हैं फुल, एंड लेट्स गो। सो अभी हम पार्किंग लॉट में हैं धारचूला के, और यहाँ की जो सबसे मज़ेदार बात है वो ये है कि ये पार्किंग लॉट है धारचूला का, विच इज़ इंडिया। और एक नदी पड़ती है बीच में, महाकाली रिवर, और उस नदी के बिल्कुल पार, विच इज़ लाइक वी आर गोइंग टू क्रॉस दैट ब्रिज एंड गो टू नेपाल। सो दैट इज़ नेपाल। जस्ट गॉट आवरसेल्फ चेक्ड आवर बैग्स एंड एवरीथिंग, एंड वी आर ऑन दैट ब्रिज विच कनेक्ट्स इंडिया टू नेपाल, एंड नाउ विल एंटर नेपाल। So we are in Nepal. Can you imagine, one bridge you cross and you are in Nepal? Welcome to Nepal. We have these small shops. So let's see what do we have here. Japanese. ये शॉपिंग करते हैं।
These are acting. अच्छा लग रहा है। Quite nice. So as you can see me, we have finally reached our resort. It's unimaginable experience. I can't express in words. जो ये जगह है ये आके ही पता चल सकती है. My heart is just so joyful. I can't explain in words. अभी हम दारमा वैली में हैं. As you know, we reached in the evening. शाम को हम पहुंचे थे और तब इतनी ठंड नहीं हमें समझ में आ रही थी कि है या नहीं है, लेकिन अब हम लोगों को ठंड पता चल रही है. इट मस्ट बी वॉट अराउंड 1 डिग्री 2 डिग्री राइट नाउ. और हमने रिक्वेस्ट करके बॉनफायर के लिए बोला एंड इसके बिना तो काम नहीं चल रहा था, बहुत ठंड है. तो आज हम जा रहे हैं पांचा चूली देखने, लेकिन लेट मी टेल यू जहाँ हम रुके हैं जिस कॉटेज में, वहाँ से 4 जो पीक्स हैं वो नज़र आती हैं. बट लुक एट द व्यू, इट इज़ लुकिंग लाइक अ क्रिस्टल. तो 1 2 3 4 4 यहाँ से नज़र आती हैं और 5th के लिए हम लोग ट्रैक करके जाएंगे और फिर हम देखेंगे पांचा चूली. हर हर महादेव. We are on the trek to Panchachuli. I'm very excited and nervous also because he said that it's going to be little tough, but let's see. मेरा नाम सचिन दत्ताल है. नॉर्मली सर आप लोगों के लिए आज के लिए गाइड का काम नहीं करूंगा मैं. जो स्टार्टिंग से जो सामने जो ट्रेल दिख रहा है मैम, यहाँ से स्टार्ट हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा सर. तो स्टार्टिंग का जो 700 मीटर है वो थोड़ा सा टफ है सर. थोड़ा जितनी भी स्टीप है, जितना भी चढ़ाई है स्टार्टिंग वाले 700 मीटर पे गया है. उसके बाद सर 2 ट्रेल से स्टार्ट होता है. एक ऊपर वाला ट्रेल है, एक नीचे वाला ट्रेल है. अगर हम ऊपर वाला फॉलो करेंगे वो ज़्यादा खूबसूरत है सर. हम कौन सी पिक्चर इस वाली का? हाँ, मतलब इसी चट्टानों के बीच में सर. अभी भी एक बहुत सुंदर लाइन मेरे गाइड भैया सचिन ने, जो हमारे साथ जा रहे हैं 0 पॉइंट पर, उन्होंने बोली है, मंजिल में क्या रखा है, असली मज़ा तो सफ़र का है. तो अब हम आपको लेके चलते हैं 0 पॉइंट एंड लेट्स सी द वे. ये जो सामने देख रहे हैं आप लोग, ये होगा सी बैकथॉन, जिसको इसके आजकल फायदे मोदी क्या जी क्या है? मैम स्किन के लिए सबसे बेस्ट है. और आपका डायबिटीज और शुगर के लिए मैम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा बेस्ट है मैम. स्किन के लिए. So this is what we found on our way. This is called Sea Buckthorn
एंड अभी तक मैंने सिर्फ नाम सुना था, मैंने बहुत सारे सप्लीमेंट्स में इसका नाम सुना है. दिस इज़ द रियल सी बकथॉर्न एंड इट इज़ सपोज टू बी वेरी गुड फॉर स्किन एंड इट इज़ यूज फॉर डायबिटीज़, शुगर. तो मेरे गाइड भैया ने बोला आप इसको ऐसे खा सकते हो. It tastes very bad, but it is very good, supposedly, for skin. So I'm gonna eat a lot of them on the way. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ और देखने को मिली है मुझे यहाँ पर. इफ़ यू सी दीज वाइट ट्रीज, दीज आर कॉल्ड भोजपत्र. और अभी मेरे जो गाइड भैया हैं उन्होंने बताया कि ये जो यूज़ होते थे, जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं हिंदू माइथोलॉजी में, जितने भी हम पहले ग्रंथ जो यूज़ होते थे या थे, उनके जो पन्ने हैं वो इसी पेड़ से बनते थे. Oh my god, this is just wow. What's your name? He's going to go with us on the track. Come. Out. मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ से हम जहाँ रुके हैं कॉटेजेस में, वहाँ का व्यू देखिए. एंड बहुत अच्छा लग रहा है. हम बहुत सारे कपड़े पहन के आए थे, जो कि भैया ने बताया भी था कि आपके एक एक करके लेयर्स में उतरेंगे. गर्मी है, नॉट गर्मी बट ट्रैक करते करते सन आ गया है तो थोड़ा सा वार्म फील हो रहा है. सो इस चीज़ का ध्यान रखें ट्रैकिंग के टाइम. ऑलवेज वेयर इन लेयर्स. जो आपको दिख रहा है ये बुराश का फूल है, ये उत्तराखंड का स्टेट ट्री है. ये जो आपको ये जो फ्लावर दिख रहा है मैम, बेसिकली इसका है क्या कि ये अगर आप 10,000 फीट से ऊपर है तो आपको ये छोटे पेड़ और ये आपका पर्पल कलर दिखेंगे मैम. अगर आप 8,000 फीट से नीचे हैं तो आपका जो बुराश का जो पेड़ रहेगा बहुत हैवी और रेड कलर का रहता है सर. और जो रेड कलर का बुराश होता है उसका जूस बनता है मैम. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि है ये. बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम इसका जूस बनता है, लेकिन ये पॉइजनस है मैम. थोड़ा सा मैम. हर 2 स्टेप के बाद नेचर इज चेंजिंग इट्स कलर. समटाइम्स इट्स ब्यूटीफुल ग्रीन, समटाइम्स ब्यूटीफुल ऑरेंजिश. कभी आपको भोजपत्र के पेड़ दिखते हैं एंड कभी आपको बुराश का पेड़ दिखता है, कभी आपको पाइन और फर जो कि इतने ब्यूटीफुली ग्रीन कलर के हैं, ब्यूटीफुल ग्रीन कलर. सो नेचर एट इट्स बेस्ट. नेचर और चिड़ियों की आवाज़, मतलब दिस इज़ द क्लोजेस्ट टू द नेचर आई हैव एवर बीन इन माई लाइफ. दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी. अभी मुझे यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा इसका पीस दिखा है एंड जस्ट लुक एट इट. तो जैसे कि मैंने बताया था, हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं वो सब इसी पेज पे लिखे गए थे, इसी पे. और इसको ऐसे पील किया जाता है. थोड़ा पुराना है, पहले से पड़ा हुआ है. लुक एट दिस. जस्ट लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. और सूरज देवता बहुत अपनी फुल शाइन पे हैं एंड इट इज़ बिकम वेरी वेरी हॉट. तो ये ध्यान रखें ट्रैक में. एज आई मेंशन बिफोर ऑल्सो, प्लीज़ ड्रेस इन लेयर्स सो दैट व्हेन यू फील हॉट यू कैन एक्चुअली रिमूव लेयर बाय लेयर.
अभी हम एक पैच पे आए हैं एंड कितनी स्टनिंग चीज़ है ये, बिकॉज ये इतना रेयर ट्री है ये, जो गवर्नमेंट एक्चुअली प्रिजर्व भी कर रही है, जिसको छूने के लिए भी आपको फाइन किया जाता है. एंड लुक एट द अमाउंट ऑफ ट्रीज वी हैव हियर. इट्स द एंटायर जंगल ऑफ भोजपत्र. दिस इज सच अ रेयर साइट. ब्यूटिफुल. क्या हो रहा है? ये देखो छोटे 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 ओले पड़ रहे हैं. ओले नहीं, मतलब ड्रिजल, बट इट्स लाइक बर्फ. लुक एट दिस, लाइक अ कॉटन. सो गाइस, I was wishing for this and imagine this happening. It is snowing and this is the prettiest view I have ever seen in my life, and this is the most beautiful experience I've ever had. Just look at the view, just look at the weather. ट्रैक करके प्यास तो लगेगी. भैया ने बोला पानी नहीं लेके जाएंगे, मुझे लगा पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, बट लुक एट दिस. So refreshing. Purest form of water, full of minerals, and look at the clarity. So clear. इतनी सुंदर जगह, सब कुछ इतना अच्छा, लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये बॉटल पड़ी हुई है. और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ लोगों से, जो भी यहाँ आते हैं, प्लीज़ ये सब मत कीजिए, बिकॉज ये इतना सुंदर नेचर में आप आके ये सब करके जाते हैं और ये हमारे नेचर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. The place is so stunning. बिल्कुल मैं कह रहा हूँ स्विट्जरलैंड के मुकाबले की जगह है, बल्कि उससे ऊपर की ही जगह है. बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर. आप सभी को नमस्कार. अभी हम लोग हिमालय की लगभग 12,000 फीट की हाइट पे बैठे हैं, और जो हमारे साथ जो ब्रेकफास्ट है आज, हमारे पास ब्रेड ऑमलेट्स, चाय, कॉफ़ी और एग्स है, जो कि हम लोग अभी पंचचूली के एकदम बेस पॉइंट पे बैठ के, हम लोग पंचचूली व्यू पॉइंट के साथ बैठ के हम लोग ये अभी ब्रेकफास्ट करने वाले हैं. कोई टेंशन नहीं है बिस्लरी बॉटल लेने की या कुछ भी. बस एक आप अपने साथ एक ऐसे करके छोटा मग ला सकते हो, एंड एवरी 1 किलोमीटर यू विल फाइंड दिस ब्यूटीफुल झरना एंड अमेजिंग मिनरल वाटर.
Wow, chilled water, amazing. So refreshing. कमांडोस Yes, sir. आओ तो जोश। Very high. तो हम लोग हिमालय चले Yes, sir. 12,000 फीट की हाइट में। लेट्स गो। चलो फिर पैकअप। So we are just 400 meters from the foothills of Panchachuli, which is also called the zero point. As you can see for yourself, the beautiful view of Panchachuli, and we'll go closer and show you the entire view from there. स्नोफॉल हो रहा है बहुत सुंदर, और हमारे गाइड भैया ने अभी कुछ कलेक्ट किया है। दिखाना सचिन भाई। सर ये है प्लास्टिक। ये है प्लास्टिक। हम लोग सर जितने भी हमारे पास गेस्ट आते हैं, हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, आप सभी से, कि आप लोग जब भी हिमालय विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप हिमालय को क्लीन करने में हमारा पूरा सहयोग करें। अगर आपके पास ऐसी प्लास्टिक वाली बोतल या फिर प्लास्टिक वाली चीज़ें कुछ है तो आप अपने साथ ही कैरी करके उसको वापस नीचे लेके आइए। So finally we have reached zero point. I mean, we are just like 50 meters away, and it is just impossible to explain in words the entire trek. खाली जीरो पॉइंट ही नहीं सुंदर है, उसके अलावा जो पूरा जर्नी है, जैसे कि सचिन ने बोला, सफर ही मंजिल में क्या रखा मंजिल में क्या रखा है, असली मजा सफर का है। एंड एक्चुअली इट इज प्रूवन टुडे। एक्चुअली जितना भी हमने देखा ऑन द वे ट्रैक का, एक एक मोमेंट वाज सो स्पेशल एंड सो ब्यूटीफुल। Just 20 meters away from point zero. Beautiful experience, and finally कर लिया ये बस ट्रैक। इस हालत में ये ट्रैक कंप्लीट कर पाएंगे, बट 6-7 किलोमीटर्स ऑफ ट्रैक नॉर्मली लोग 2.5-3 घंटे में कर लेते हैं, हमने 5 घंटे लगाए, बट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू सचिन। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता रहा हूँ, जो हम लोग जो सर लोग जो ट्रैवल करके आए हैं, इतना जो डिस्टेंस है वो आपको लास्ट कोना दिख रहा होगा, वो नीचे वहाँ से ट्रैवल करके हम लोग आए हैं। और लास्ट हम लोग ऑलमोस्ट 12,000 फीट की हाइट में हमारे सर राहुल सर, हमारे दूसरे कमांडोज, बाकी 2 कमांडोज पीछे हैं, आगे पे हैं, और हम लोग ऑलमोस्ट अपनी जर्नी के फिनिश करने वाले हैं बहुत अच्छा मोमेंट के साथ। तो सर कैसा लग रहा है? ऑलमोस्ट हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 0 point of Panchachuli track. Never done it before, did it, and so happy that I actually did this Dharma Valley. We've been thinking about it, let's do it, worth doing it, absolutely stunning. इतनी सुंदर जगह है, और अगर आप क्लोजली देखें, आई कैन जूम इट फॉर यू, यहाँ पर कम से कम 20 या 25 वाटरफॉल्स हैं, और मतलब नज़ारा ही कुछ और है। हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी धूप आ जाती है, मतलब इतनी ब्यूटी है दैट इट इज़ सो लाइक mesmerizing, and it is so hard to explain anyone in words. अभी हम लोग अभी मेरी टीम के साथ हम लोग पहुँचे हैं पंचचूली 0 पॉइंट, जो कि एक्चुअल में जो 12,000 फीट की हाइट में है, और हम ये स्नोफॉल में हम लोग 12,000 फीट की हाइट में चाय का मज़ा लेंगे। मैम कुछ बोलेंगे आप?
क्या बोलूँ, आपने सब कुछ तो बोल दिया। हम बहुत हाइट पे हैं, 12,000 फीट। और मेरे को तो जो सबसे बेस्ट पार्ट लगा डार्मा वैली का, मैंने कभी स्नोफॉल नहीं देखी थी, आज मैंने स्नोफॉल देखी, और वो भी लाइव। और वो भी इतनी सुंदर जगह। हाँ, अभी हो रही है। हाँ, अभी भी चल रही है। एंड आई मीन यू कुड सी 4 वेदर्स इन जस्ट फ्यू आवर्स एंड इट वाज ब्यूटीफुल। इट इज ब्यूटीफुल। नाउ वी आर हैविंग टी। बहुत ही मजा आया यहाँ तक। थैंक यू। वी विल कम अगेन फॉर श्योर। मन नहीं भरा, 0 पॉइंट तक तो आ गए, बट दोबारा आने का मन है। देयर इज स्नोफॉल हैपनिंग, ब्यूटीफुल वेदर। एंड हमारा एक कमांडो देखने गया हुआ कि कहीं दुश्मन वहां से बॉर्डर तो नहीं पार कर रहे। आई डोंट नो इफ यू कैन सी, या देयर ही इज। I started having trouble with my legs, both the legs, बहुत ज़बरदस्त. And Sachin Bhaiya is just helping me with my blood flow. So nice of him. कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होने लग गई मेरे को. Actually नीचे उतरना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है. ऊपर चढ़ना तो किसी तरीके से मैं इस गैजेट की हेल्प से कर गया, पर नीचे उतरना बिल्कुल ऐसी तैसी हो गई मेरी. थैंक यू सचिन भैया. ओ माय गॉड, ये इतने सारे बुरांश के फूल एक साथ, ये इतना खूबसूरत लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सी जन्नत में आप आ गए. जस्ट लुक एट दिस. वाओ. इतना डेंस फॉरेस्ट इन ट्रीज़ का, फॉर ट्रीज़ का मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा है. इमेजिन जब स्नो पड़ती है और जब ये स्नो केप्ड ट्रीज़, जब ये पूरा फुल स्नोफॉल होता है तो ये लश ग्रीन रहते हैं ऐसे, एंड दे आर जस्ट कवर्ड विद स्नो. इमेजिन, इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल. मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा विद सो मैनी ट्रीज़, बिकॉज हम लोग इन आवर चाइल्डहुड वी हैव ऑलवेज सीन दीज ट्रीज एट क्रिसमस ट्रीज. सो आई मीन इट्स अ beautiful thing to see. सर पनीर तो खत्म हो गया सर, वाले बन गए. हाँ ठीक है, वो बनवा दो. वही वाले बना दे फिर. हाँ इनको क्या करेगा भाई. ठीक है, 4 प्लेट और 4 चाय कड़क वाले. ठीक है हम लोग 15 मिनट पहुंचेंगे हम लोग. सो हम वापस पहुंच रहे हैं अपने पार्किंग लॉट में, और यहाँ से ट्रैक की वापसी करते हुए ये हमारा सामने रिजॉर्ट नज़र आ रहा है जहाँ हम रुके हुए हैं. और आपने बैकग्राउंड में सुन ही लिया होगा कि भैया पकोड़े चाय वगैरह की तैयारी करवा रहे हैं. सो सच अ रिलीफ. 14 किलोमीटर्स ऑफ ट्रैक वी डिड. वी टुक 7 to 8 hours, बट हमने अच्छे से रुक के किया. मेरी थोड़ी पैर की दिक्कत भी थी, पूरे टीममेट्स ने बहुत साथ दिया. थैंक यू एवरीवन. सो दिस इज़ व्हाट वी वेंट फॉर इन द मॉर्निंग. और मौसम ख़राब होने के कारण हम देख नहीं पाए थे, बट नाउ ऑल द 4 peaks are clearly visible, and somewhere on the right hand side is the 5th peak which we saw in the morning when we went for trek. बहुत हल्का सा नज़र आया था, but these are beauties, absolutely. बहुत सुंदर नज़ारा है, और ये बहुत ऊंचे पहाड़ हैं. ये मतलब ऐसे शायद वीडियो में पता ना चल पाए, बट ये बहुत ज़्यादा ऊंचे पहाड़ हैं. और गाइस, व्हाट्स हैपनिंग? What's happening? हाथ सेक रहे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है. Enjoying the weather. और And beautiful view of the peak, clear sky, amazing weather. This is the clearest day ever. I know. ये देखो, बर्फ जमी हुई है.
टेम्परेचर कितना है? इतनी ठंड थी। अभी होगा भैया, कितना टेम्परेचर होगा अभी? मेरे ख्याल में होगा 1 डिग्री 2 डिग्री। और रात में क्या होगा? माइनस में, -3 -4। तो अभी हम सुबह उठे हैं, अभी तो काफी बेटर है। ये सेकंड है, सेकंड में। थार में थोड़ा सा एयर प्रेशर कम है, तो हमने मोटर लगाई हुई है, हवा भर रहे हैं। बट लुक एट द सीनरी, लुक एट द प्लेस। बर्फ से बिल्कुल ढके हुए पहाड़। Look at that beautiful village. It's a small village of I think 10-15 houses, and just look at it. The view, the beautiful light coming on the houses. Just look at the beautiful peaks. Everywhere it's a beautiful sighting. Every turn, every corner. सो रैंडमली एक्सप्लोर करते हुए जगहों को हर मोड़ पर कुछ बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है, एंड वी कांट रेजिस्ट टू जस्ट स्टॉप एंड क्लिक सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स। सो दिस वैली इज़ सो ब्यूटीफुल। नदी आ रही है बीच में इसमें, और पीछे बर्फ़ के पहाड़, छोटा सा गांव। हाउस द जोश? Josh is very high. मज़ा आया? Look at the view. Oh my god. I stopped my car because the view is so beautiful. Just look at it. राहुल, हम जा कहाँ रहे हैं अभी? चलते हैं बेटे, जहाँ तक रोड जा रही है। पेट्रोल तो है ही अपने पास एक्स्ट्रा, देखते हैं जहाँ तक रोड जाती है। ये इंडियन आर्मी वाले बंदे यहीं से आ रहे थे, तो कोई विलेज होनी चाहिए यहाँ पर। सामान रखा हुआ था, कुछ सामान लेकर आए गाँव से। हाँ तो ठीक है, चलो आगे चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। मेरे ख्याल से नीचे कोई विलेज होगी। तो अभी हम ऑफ रोडिंग करते हुए अपने कैंप से, जहाँ पर हम रुके थे, वहाँ से हमने सोचा आसपास घूमते हैं। तो हम काफ़ी ऑफ रोड करके इस गांव तक पहुँचे हैं, जिसका नाम है तिदांग। सो ये गांव ऑलमोस्ट लास्ट गांव है। इसके आगे एक और गांव है, और उसके आगे एक और। तो बेसिकली ये 3 गांव लास्ट गांव है। इसके आगे यहाँ तक गाड़ी इसके बाद ले जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता है, टू गेट योर कार इनसाइड द विलेज फ्रॉम द DM ऑफिस इन धारचूला। तो हम लोग को गाड़ी तो यहीं रोकनी पड़ी, एंड नाउ विल गो ऑन फुट टू द विलेज एंड सी व्हाट इज देयर। हम एक्चुअली इस रोड से गाड़ी नीचे लेके जाना चाहते थे और थोड़ी ऑफ रोडिंग करना चाहते थे। ये इस पूरे रिवर बेड में घुस के, ये इस रोड से हम थोड़ी ऑफ रोडिंग करके नदी से गाड़ी को लेके हम ये गांव तक थोड़ा जाना चाहते थे, लेकिन इंडियन आर्मी ने हमें रिस्ट्रिक्ट किया। और हमने भी हम भी टोटली रिस्पेक्ट, हम भी बहस नहीं कर रहे, हमने भी गाड़ियाँ यहीं पार्क कर दी हैं और अब हम यहाँ से पैदल जाएंगे। बट व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी। इंडिया का लास्ट गांव, और इसके बाद फिर चाइना बॉर्डर है। थोड़ा सा ट्रैक करने के बाद इस गांव में हम जाना चाहते थे, और बट इंडियन आर्मी की तरफ से हमें हेड्स अप नहीं मिला फॉर देयर ओन सिक्योरिटी रीज़न, विच वी टोटली रिस्पेक्ट। सो हमने थोड़ा सा ट्रैक किया, और अब हम इंडिया के लास्ट कैफ़े में, इस साइड जो लास्ट कैफ़े है, अब हम वहाँ अपने इंडिया के लास्ट कैफ़े से चाय पिएंगे। हेलो भैया, जी मैडम, चाय बना दीजिए। चाय चाय बन हाँ। जाएगी। कितना हुआ? चाय का हो गया 60 रुपये हो गया, इसके साथ। कैश या कैश UPI है, UPI वाओ, ओके, फोन पे UPI। very nice. Well, I also wanted to mention, because on our way here, every small shop we have stopped. This was extreme. This is extreme where we are, and it is so good to see digitalization in each and every corner of India, and I'm so happy to see this and people actually adapting to this. It's amazing.
भैया चाय कड़क बनाइएगा, बिल्कुल खतरनाक वाली कड़क। हाँ। बहुत क्यूट कैफे आप। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत Very बढ़िया। nice। भैया पानी है पीने का? हाँ मिल जाएगी, गिलास लीजिए। हाँ जी। वो वहाँ मतलब कि नदी बह रहा है, वहीं से जाइए आप लोग, वहाँ से Oh, wow. बढ़िया शुद्ध पानी हवा। Amazing, amazing, amazing. Thank you. Oh my god, I got Filipinos. Hi. So cute. Hi, baby. ओए बनी, हेलो बनी। So cute. Aww. So, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग ऑफ रोडिंग करते हुए एक्सट्रीम विलेजेस में पहुंचे हैं और ये गांव का नाम है तेदांग। इसके बाद आपका एक गांव पड़ता है मार्चा और लास्ट गांव जो पड़ता है इस तरफ उसका नाम है सीपू, जो कि भोलेनाथ का गांव भी बोला जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात पता चली मुझे यहाँ पर आके, आई रियली वांटेड टू गो टू दिस विलेज तेदांग। मुझे बताया गया, आर्मी के जो लोग हैं यहाँ पर उनसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि ये तीनों गांव तेदांग, मार्चा एंड सीपू, ये तीनों जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंडर आते हैं। आप के पास अगर इन तीनों गांवों में अगर आप रहते हैं और आपके पास आधार कार्ड है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो ही आप इन तीनों गांवों में अलाउड हैं जाना, अदरवाइज किसी को परमिशन नहीं है इन गांव के अंदर जाने। मैगी लीजिए सर। वाओ, रख दीजिए, थैंक यू। So cute. मशरूम, थैंक यू सर, थैंक यू, बढ़िया मशरूम। अरे क्या बात है, दिखाइए। अरे खतरनाक मशरूम। मशरूम कौन सा है ये? वो नशे वाला है? नहीं खाने वाला नहीं, ये खाने वाला है। खाने वाला जो गुच्छी बोलते, गुच्छी जो अच्छा, हाँ, बहुत कीमत है, 35,000 केजी है। 35,000 जी केजी? जी भाई ये 35,000 रुपए केजी है। जी हाँ, मशरूम एक बार- सर 35,000 केजी मशरूम है, ये मशरूम ठीक है, ये लो पकड़ो भैया। 35,000 केजी है। ठीक है। अच्छा भैया, हम आपको थैंक यू बोलना चाहते थे। जी जी, आपने इतना बढ़िया जो काम कर रहे हैं, सड़क बना रहे हैं। चाहिए सिंपल सर? नहीं 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 चाहिए भैया। अच्छा, थैंक यू, आपको ओके थैंक सर। यू बोलना चाहते थे। जी धन्यवाद सर, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, क्या प्लान? Village है, if you can see that far village from here, we are trying to figure out the way to that village. दैट विलेज, वो जो नीचे है? That one, हाँ, yeah. But we are not able to find the route to the village. ये देखते हैं ना क्या इन्होंने क्या फिगर आउट किया। गाइस, क्या फिगर आउट किया? ये रहा रास्ता, तो ये रहा, लेकिन क्वेश्चन कंसिडर वहाँ पे वो जो काम चल रहा है वहाँ से वो निकलने का है कि नहीं है। नहीं है, it's broken, the road. नहीं नहीं, खड्डा है भाई, साफ नजर आ रहा है। अरे खड्डा है तो रास्ता तो बना हुआ होगा। गाड़ियाँ जाती नहीं ना वहाँ तक। वो गाड़ी खड़ी तो है, उसके आगे देखो। नहीं, पूरा खड्डा है भाई। नहीं भैया भैया भैया, ये आगे रास्ता है क्या? आगे यहाँ से 1 किलोमीटर तक बिहार तक है सर, वहाँ से फिर आपका पैदल मार गया सर, वहाँ से गाड़ी नहीं जाएगा? सर वहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाएगी सर। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू जी। So after going to lot of places जहाँ पर हमें लग रहा था कि बहुत एक्सट्रीम में हम नहीं जा पाएंगे, I
really want to thank PRO for the development of roads and our Indian Army for being there at each and every extreme corner and borders to make us feel safe and to help us reach to all those points जहाँ पर कभी हमें लगता था कि हम पहुँच ही नहीं पाएंगे. वंदे मातरम. बुलाना मैं Me. Hi. What's up? Sorry to disturb you. सो मौसम थोड़ा ओवरकास्ट हो रखा है. शाम का समय है 7th मई इवनिंग. कल हमारी वापसी है और ये पूरे बर्फ़ के पहाड़ हैं जो अभी बादलों से पूरे ढके हुए हैं. ये दुक्तू विलेज है. ये रोड आ रही है हमारे रिजॉर्ट की तरफ और ये रेड छत वाला हमारा रिजॉर्ट है. ये अपनी जिमनी खड़ी और बिल्कुल यहाँ पर पांचाचूली है जो कि अभी कवर्ड है. और ट्रस्ट मी, ये दिखने में ऐसा लगता है कि ये यहीं तक होंगी, बट पांचाचूली जब दिखते हैं, ओ माय गॉड, आई थिंक वो यहाँ तक कहीं तक दिखते हैं. दे आर ह्यूज, दे आर जाइगेंटिक. हाउ ब्यूटीफुल इज दिस. यो ब्रो, ओ ब्रो, आइस दिखा दे ब्रो, आइस दिखा दे. वाओ. Is it? It's 3:56. So it's 3:56 a.m. and we are outside because Panchachuli is clearly visible somewhere over there. I'll just try and do some long exposure shots. So these are the majestic Panchachuli. हम यहाँ से सिर्फ 4 देख सकते हैं और ट्रैक करके जब जाते हैं तो हमें बाकी की एक पीक नज़र आती है somewhere on the right hand side. These are just amazing. And the temperature is -2. It is at 6:30 in the morning. It is -2. So imagine in the night, we were actually feeling very cold, and I'm sure it was -4 or -5. And it is very, very cold. I can feel it in my bones. बाहर है -3 degrees और अंदर गरम गरम ब्रेकफास्ट. आई कांट एक्सप्लेन कितना मज़ेदार लग रहा है इस टाइम ये गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट. और इतनी सुंदर वादियाँ और फोटोशूट ना हो. वाओ, व्हाट अ फ्रेम, ब्यूटीफुल. डार्मा की कोई आखिरी मनोकामना? नहीं, सारी अच्छे से पूरी हो गई. मस्त तरीके से. चलो जी, बाय बाय बोल दो पांचाचूली को. So, आज हमारा 5th डे है दारमा में एंड आज हमारी वापसी है दिल्ली. मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा इस जगह को छोड़ के जाने का. इतनी सुंदर जगह, इतने हमारे खूबसूरत 4 दिन निकले हैं यहाँ पर. इतनी सुंदर वादियों के बीच में सुबह उठना, रात को तारों की छाँव में सोना. इट वॉज जस्ट सो ब्यूटीफुल. बट क्या करें, जाना तो पड़ेगा.
but would love to come back again, and going back with some fond memories and beautiful views and pictures we'll share with you guys soon. Har Har Mahadev.